एक समय की बात है। एक नौजवान था जिसका नाम रुद्र था। वह एक गांव के राजा की फौज में भर्ती हुआ। उस समय उस देश के राजा का युद्ध दूसरे देश के राजा के साथ चल रहा था। रुद्र अन्य सिपाहियों के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा और हमेशा सबसे आगे रहा। जब तक युद्ध चलता रहा उसकी जिंदगी ठीक ठाक चलती रही। लेकिन जब दूसरे देश के राजा ने संधि का पत्र भेजा तो दोनों देशों के बीच सुलह हो गई और युद्ध अचानक बंद हो गया। अब राजा को इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने कई सिपाहियों को सेना से निकालने का आदेश दे दिया। मजबूरी में सेनापति को भी बहुत से नौजवानों को सेना से निकालना पड़ा और उन निकाले गए सिपाहियों में रुद्र भी शामिल था। रुद्र के दो बड़े भाई थे। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसके पास न तो कोई काम था और न ही खाने का ठिकाना। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने सोचा क्यों न अपने भाइयों के पास चला जाऊं और वहीं कुछ दिन रह लूं। ये सोचकर वह अपने भाइयों के घर की ओर निकल पड़ा। उसके माता पिता पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। जब रुद्र अपने भाइयों के पास पहुंचा और कुछ समय उनके साथ रहने की इच्छा जताई तो दोनों बड़े भाई इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, हमारा तो अपना ही खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, हम तुम्हें कैसे पाल सकते हैं। अब रुद्र के सामने गांव छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार दुखी मन से उसे वह गांव छोड़ना ही पड़ा। उसके पास केवल अपने हथियार थे जो उसे फौज में भर्ती होने पर मिले थे और फौज से निकालते समय उसे सौंप दिए गए थे। वह अपनी बंदूक कंधे पर लटकाए गांव से निकल पड़ा। चलते चलते वह ऐसी जगह पहुंचा जहां घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसलिए एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा। ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मुझ में कोई खास हुनर। अब मैं कौन सा काम खोजूं? शायद अब तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। जब उसने चारों ओर देखा तो सामने एक अजनबी खड़ा दिखाई दिया जिसने काले रंग का बड़ा ही सुंदर चोगा पहन रखा था और शक्ल से बहुत विचित्र दिख रहा था, लेकिन उसके पैर घोड़े के पैरों जैसे थे। वह आदमी बोला, मुझे मालूम है तुम इस समय क्यों परेशान हो। मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कहीं तुम मेरी सारी दौलत बर्बाद तो नहीं कर दोगे? क्या तुम किसी से डरोगे तो नहीं? रुद्र गर्व से बोला, एक सिपाही और डर, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। तुम मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हो। अजनबी बोला, जरा तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया एक बड़ा रीछ उसकी ओर आता दिख रहा है। जैसे ही रुद्र पलटा, रीछ उस पर झपटा। रुद्र ने तुरंत अपनी बंदूक तानी और उस पर गोली चला दी। देखते ही देखते रीछ वहीं ढेर हो गया। यह सब देखकर वह आदमी बोला, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सचमुच एक बहादुर नौजवान हो, पर मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। रुद्र बोला, अगर मेरी आत्मा इसकी अनुमति देगी तो मैं तुम्हारी शर्त जरूर मानूंगा। काले चोगे वाले आदमी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि आने वाले 7 वर्षों में न तो तुम नहाओगे, न दाढ़ी या सिर के बाल कटवाओगे, न ही हाथ पैर के नाखून काटोगे और न ही ईश्वर की पूजा करोगे। मैं तुम्हें एक बड़ा सा चोगा दूंगा जिसकी जेब हमेशा धन से भरी रहेगी। वह चोगा तुम्हें 7 सालों तक पहनकर रखना होगा।